जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव, जो कि 6 तारीख तक यहाँ गोचर करेंगे। फिर 7 तारीख से धनु राशि में गोचर करेंगे द्वितीय भाव पे। तो ये स्थिति भी अच्छी है, और जब धन भाव पे गोचर करेंगे तो वो स्थिति भी अच्छी होगी। और शुक्रदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है, अर्थात पार्टनरशिप के लिए ये समय बढ़िया होगा। शुक्रदेव का सपोर्ट मिलेगा और लाइफ पार्टनर के साथ उत्साह भरा जीवन होगा। मैरिटल लाइफ में खुशियां होगी, समय बिताने का मौका मिलेगा और पूरा उत्साह भरा जीवन आप इस समय व्यतीत करेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स कोई जो आप सोच रहे हैं वहाँ इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिलेगा। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपका काम धंधा पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट मिलेगा उनसे। और बुधदेव आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अचानक से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, या आप नौकरी में हैं तो कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई ओवर टाइम मिल सकता है। इस तरह से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव का 11वें भाव से संबंध बन रहा है, वो इसी तरह का इंडिकेशन देता है। तो बुधदेव आपको अच्छी सफलता देंगे। और यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस क्लास से हैं, तो वहाँ पे आपको बिजनेस के थ्रू कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी और आपका जो बिजनेस एटीट्यूड है वो फ्लोरिश करेगा। इस समय नए आइडियाज आएंगे और व्यापारिक चतुराई, जो समय और अवसर को पहचानने की ताकत होगी, वो बहुत बढ़ जाएगी। और फिर बुधदेव 26 तारीख को यहाँ फिर वक्री अवस्था में होंगे, तो वो स्थिति भी अच्छी होगी। फिर आपके जो लग्नेश है मंगल देव, वो भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपका संबंध भाग्य भाव से हो रहा है। तो आपको भाग्य के थ्रू धन की प्राप्ति होगी। आप कोई लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, और आपको उससे नए अवसर की प्राप्ति होगी और आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य के थ्रू कुछ आपका काम बन जा सकता है। भाग्य का मतलब होता है कि जो काम आप ट्राई कर रहे हैं उस काम में बिना कोई विघ्न बाधा के आपको सफलता मिल जाती है। यही भाग्य का उद्देश्य होता है। और मंगलदेव चूंकि नीच के हैं, लेकिन इनका नीच भंग योग बन रहा है। मंगलदेव को ज्यादातर समय चंद्रदेव से सहायता मिल रही है और चंद्रदेव के सहारे उनका नीच भंग हो रहा है। लेकिन मंगलदेव केतुदेव 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव पे कोई भी ग्रह गोचर करता है तो लाभ की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से अच्छा होता है, धन की प्राप्ति होती है। तो केतुदेव तो आपको धन देने में कॉम्पिटेंट है और केतुदेव बुधदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। बुधदेव लग्न पे गोचर कर रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। जो आप प्रयास करेंगे उससे धन की प्राप्ति होगी। विशेष यह ध्यान रखना होता है कि केतुदेव जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव के विषयों के प्रति सावधान रहा जाता है। ये भाव आपके बड़े भाई का होता है, क्लोज फ्रेंड्स का होता है, तो इन सब के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। रिलेशंस को स्मूथ बना के चलना है। किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको रिलेशंस बना के चलना है। किसी नेटवर्किंग संस्था से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरह से जब ध्यान देंगे इन सब बातों पे तो आपको स्मूथ रिजल्ट मिलेगा केतु का। तो और चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में 14, 15 और 16 तारीख को। तो इन दिनों आप ध्यान रखें कि किसी से बिना वजह वाद विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। जो सीनियर सिटीजन है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव
मिथुन राशि में अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं 18, 19 और 20 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन दुखी हो सकता है, कोई नेगेटिव थॉट आ सकता है दिमाग में, किसी से कोई डिफरेंसेस हो सकता है ज़्यादा। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसा यदि कोई विचार मन में आता है, मन दुखी होता है, तो आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को दूध या जल का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, जरूर फायदा मिलेगा। और चंद्रदेव फिर 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तुला राशि में 28 और 29 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई बाहर टूर भी हो सकता है ऑफिस के पर्पज से या फैमिली पर्पज से, एंजॉयमेंट के लिए। तो वहाँ आपको बजट संतुलित करने की जरूरत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।